अगर आप जचलदारा की बात करें, मैंने आज तक वहाँ कोई टॉयलेट नहीं देखा। जो वहाँ का स्टैंड है, वहाँ बस स्टैंड मैंने नहीं देखा, वहाँ सोमो के लिए स्टैंड नहीं है, रोड पूरा भरा पड़ा होता है गाड़ियों से। अगर आपको तहसील देना ही था, तहसील देने से पहले ये देखना था कि वहाँ जो लोग आएंगे क्या वहाँ भीड़ तो मत होगी, क्या वहाँ सजाद गनी लोन साहब की जिम्मेवारी है वो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को टाइट करे, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से हिसाब ले। तो बाकी ट्वीट करने से, बाकी चीज़ों करने से कुछ नहीं। सजाद साहब आप हमारे एमएलए हैं, आप अपने आप को पता नहीं कितना बड़ा लीडर समझते और आप है भी, हम वो नहीं करते। आप अपने आप को कहाँ पे देखते हैं, बट खुदा के लिए हंदवारा के लोग। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हो स्पेशल न्यूज़ एजेंसी। इस वक्त हमारे साथ पीएनपी के प्रेसिडेंट मुदस्सिर तांत्रे साहब जुड़ चुके हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि हंदवारा के डेवलपमेंट के बारे में क्या इनके ख्यालात हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर, और आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और स्पेशली स्पेशल न्यूज़ एजेंसी का, क्योंकि आप बहुत टाइम से हंदवारा के मसले उजागर करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन तक आपकी बातें पहुँचती है। और डेफिनेटली जब भी आप कोई भी बात करते हैं, चाहे वो राजवार की बात हो, कहीं कोई भी न्यूज़ हो, वो डेफिनेटली यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन उसकी सुनवाई करती है और उस पर एक्शन लिया जाता है। इस चीज़ के लिए मैं स्पेशल न्यूज़ एजेंसी और इसके जर्नलिस्ट जो है या इनके साथ कॉरेस्पॉन्डेंट जो है या इनका चेयर पर्सन जो है हुसैन साहब, उनका शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा स्टेप लिया है जो न्यूज़ चैनल, पहली न्यूज़ चैनल मैं देख रहा हूँ जो राजवार के अपर एरिया से सामने आई है लोगों के। सर सबसे पहले बात करेंगे हम हंदवारा की। हंदवारा जो कि पहले से ही डिस्ट्रिक्ट बारामूला का एक पुराना तहसील हुआ करता था। आज ये इसके साथ काफ़ी तहसील मुंसलिक हैं। अभी तक इसको डिस्ट्रिक्ट का दर्जा नहीं मिल चुका है। एक टाइम हुआ करता था जब यही मुदस्सिर तांत्रे इसके बोर्ड लगाकर एहतजाज कर रहा था कि इस तहसील को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन आज कहीं पर इसकी बात नहीं हो रही है। इसके हवाले से आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, डेफिनेटली हमने 2020 में भी एक कन्वेंशन किया था, प्रोटेस्ट टाइप कन्वेंशन किया था कि हंदवारा को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाए, और इसके साथ साथ हमने डिमांड लगाई थी। इवन कि हमने होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भी और अपने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी लेटर्स सेंड करी थी, उनसे मिले भी थे, उनसे बात भी की थी। बंगस वैली के को इंटरनेशनल टूरिज्म के मैप पे लाने के लिए, हंदवारा को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा देने के लिए, इसके लिए हमने काम किया था। तो इसके लिए सबसे पहली मुबारकबाद ये है कि बंगस वैली टूरिज्म के मैप पे आया, और उसके लिए आज अगर आप रोड देख रहे हैं, आरआरबी का अच्छा काम चल रहा है। जो रोड, नया रोड ने छोटी पोरा से स्टार्ट किया है बंगस तक, लगभग 75-80% मुझे लगता है मैग्नेमाइज भी हो गया है। और बंगस हम कुछ सालों से देख रहे हैं, बंगस में टूरिज्म का फ्लो भी बहुत अच्छा है। बट हमने आशा की थी, हमने रिक्वेस्ट की थी इसको इको टूरिज्म के नक्शे पे लाया जाए, वहाँ कंस्ट्रक्शंस ना हो, बाकी चीज़ें ना हो, और उसके बीच में से रोड का निकलना, उस चीज़ के लिए हम आज भी कहते हैं कि उसके बीच में से कोई भी रोड नहीं निकलना चाहिए था, क्योंकि हम चाहते थे कि ये इको है, नेचुरल ही रहना चाहिए था। इसमें जब गाड़ियों का आमद रफ्त हो, लास्ट टाइम हम गए थे, हमने देखा था वहाँ 4x4 जिप्सियाँ और जीप्स वहाँ घूम रही थी और स्टंट्स कर रही थी ग्राउंड में, जिससे वहाँ का नेचर खराब हो जाता है। और दूसरी बात, हंदवारा को डिस्ट्रिक्ट देने के दर्जे की बात जब करते हैं, 2019-20 में हमने ये डिमांड की थी, बट अनफॉर्चुनेटली हमें स्टेटहुड भी हमसे छीनी गई। हम तो डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे थे, हमारा स्टेट भी नहीं रहा। तो और हमारे साथ वादे किए गए थे, अभी भी वादे किए गए हैं, शायद अक्टूबर के एंडिंग तक स्टेट वापस मिलेगा। और आशा करते हैं अल्लाह करे जम्मू एंड कश्मीर को अपना ही दर्जा वापस मिले, तो उसके बाद ही हमारा डिस्ट्रिक्ट भी ठीक है, सब ठीक रहेंगे। जब हमारे सर पे पहले हमारा जो नाम जो था, जो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी से चेंज होके स्टेट बनेगा, तो डेफिनेटली हम करते हैं। मगर बदकिस्मती की बात यह है कि यहाँ के जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से हो, सरकार जिनकी हो, चाहे वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद गनी लोन साहब हो, हम ये नहीं कहते कि उन्होंने डेवलपमेंट नहीं की है। सजाद साहब ने भी अपने टेंचर में बहुत अच्छा काम किया, चौधरी मोहम्मद रमजान साहब ने भी अपने टाइम में बहुत अच्छा काम किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी किया, पीपल्स, हर एक की बात है, हम ये नहीं कहते किसी ने नहीं किया। बट ये कहना चाहते हैं, अभी अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हंदवारा की सीट हारी है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस हंदवारा के बारे में इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रही? अगर सरकार उनकी है, अगर सजाद गनी लोन साहब ने हंदवारा की अपनी जीत दर्ज करी, लोगों ने उस पर सपोर्ट किया, लोगों ने उनको वोट दिया, अपना सपोर्ट दिखाया, उनमें अपना भरोसा दिखाया, तो वो आज हंदवारा में इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहे हैं? रिसेंटली सजाद गनी लोन साहब का एक ट्वीट देख रहा था मैं, उन्होंने हंदवारा बॉयज़ हायर सेकेंडरी के बाहर जो कचरा जमा हुआ था सारा, उसमें हमने बदकिस्मती की बात, हंदवारा में हमने अल्कोहल की बोतलें देखी थी, हायर सेकेंडरी गर्ल्स और बॉयज़ के हायर सेकेंडरी के बीच में हमने देखी थी।
तो सजाद गनी लोन साहब का ट्वीट आया था कि लोग मुझे ताना क्यों करते हैं, ये मिनिस्ट्री तो उमर अब्दुल्ला साहब के हाथों में है। बट सजाद साहब, हम आपसे ये कहना चाहते हैं, हंदवारा के लोग उमर अब्दुल्ला साहब को क्यों जाने? हंदवारा के लोगों के लिए उनके चीफ मिनिस्टर भी आप हो, उनके मिनिस्टर भी आप हो, उनके एमएलए भी आप हो। हंदवारा का वोट आपको चला गया है और आपके हाथों से या आपके मुंह से ये बात शोभा नहीं देती कि ये मिनिस्टर किसके हाथ में है। ये आपका आप जाने और चीफ मिनिस्टर जाने, आप अपने लिए हक क्यों नहीं ढूंढते हो। सजाद गनी लोन साहब से फिर एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सजाद गनी लोन साहब, म्यूनसिपल कमेटी हंदवारा की बात करो। आप देखो यहाँ की गाड़ियाँ कहाँ हैं, जो इनके पास ट्रांसपोर्टेशन थी, जहाँ से ये कचरा जमा करते थे, बहुत सारी चीज़ें थी, वो कहाँ है। सुनने में आया है और हमने आरटीआई भी किया है, सुनने में आया है कि वो गांधरबल और किसी और डिस्ट्रिक्ट में लेके गए हैं। तो पहले इस चीज़ पर ध्यान दें और हंदवारा की ब्यूटिफिकेशन की बात करें। अगर आपने करोड़ों रुपए हंदवारा की ब्यूटिफिकेशन के लिए लगाया, तो हंदवारा चौक में लाइटें क्यों नहीं चल रही है? तो हंदवारा का डिवाइडर जो बनाया था, तो उसकी वजह से यहाँ एक्सीडेंट्स क्यों हो रहे हैं? क्या ख्याल है? देखिए, जचलदारा को जब ने स्टेटस दिया था, तहसील का स्टेटस, पहले देने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। अगर आप दे दिया, बड़ी बात है। आपने जचलदारा को तहसील बनाया, आपने हर 10 घर के बाद एक तहसील बनाया। तहसील का दर्जा देने से क्या होता है? जब आपके वहाँ तहसीलदार ना हो, तो आपको 6 महीने तहसीलदार साहब होता है वहाँ, 1 साल के बाद को 1 साल तक कोई नहीं रहता है। पहली बात ये, आप कंटिन्यूसली तहसीलदार हमें नहीं दे पा रहे। दूसरी बात, हाँ, पार्किंग का इंतजाम क्या रखा है आपने? क्या वहाँ अगर हमारी माँ बहनें आती हैं, वो टॉयलेट कहाँ पे करेंगी? तो बाकी चीज़ों का भी ख्याल करना चाहिए था। तहसील, आप तो कॉलेज की बात करते हैं, मुझे लगता है कि हर घर में कैसे कॉलेज दिए जाएंगे? अगर राजवार डिजर्व करता है एक डिग्री कॉलेज, आप पहले देखिए क्या वहाँ उतने स्टूडेंट्स आ सकते हैं कि जितना आपको कॉलेज बड़ा चाहिए। वहाँ की हायर सेकेंडरी को गवर्नमेंट ने इतनी फैसिलिटीज दी है कि जो वो डिजर्व करता था। सबसे पहली बात यह है कि हमें देखना चाहिए कि जो जिस एरिया में आप तहसील ढूंढते हो, क्या गवर्नमेंट उसको फैसिलिटेट कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो वुमेन्स कॉलेज का मैं चाहता हूं कि को एजुकेशन के लिए एक कॉलेज वहां लगाए। लड़का हंदवारा क्यों आए, जब लड़की के लिए हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए कोशिश करते हैं कि वहां वुमेन्स कॉलेज होना चाहिए। बॉयज का भी कॉलेज रखो, को एजुकेशन रखो, मतलब अच्छी बात है। हमने ग्राउंड की स्टेडियम की बात की थी, वहां अगर स्टेडियम नहीं दिया गवर्नमेंट, एटलीस्ट ग्राउंड तो दिया, प्लेइंग ग्राउंड तो मिला था ना। तो हमने लास्ट टाइम ये रिक्वेस्ट भी की थी गवर्नमेंट से कि अगर आप हंदवारा में जीएमसी है ही है, तो एक इनका छोटा सा हॉस्पिटल जचलदारा में रखो, एक स्पेशलिटी वहां रखो। अगर एक स्पेशलिटी आप जचलदारा में रखते हो, तो आप देखिए बिजनेस फ्लो कितना होगा राजवार को। तो बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम अपना बिजनेस फ्लो कर सकते हैं, जिससे लोगों को राहत मिल सकती है। बट अनफॉर्चुनेटली अभी हमें ये भी डिसाइड नहीं हो रहा है, शायद सजा साहब अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस को ताना कस रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या रही है, हंदवारा की सीट आ रही है। तो अभी इस मुसीबत में जब जब तक हम रहेंगे, तब तक तो ये चीजें हमें देखनी पड़ेगी। जब तक न हमें उस मोड़ पे आना पड़ेगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जब सरकार में, तो फिर ये ना देखे कि हंदवारा में एमएलए किन का, लिंगेट में एमएलए किन का, कुपवारा में एमएलए किन का। इनको चाहिए कि ये काम करे, एज ए गवर्नमेंट काम करे। ये भूल जाइए सजाद साहब, खुर्शीद साहब और कुपवारा के फयाज साहब को अपना मेंबर जान के काम करे, लोगों का रिप्रेजेंटेटिव जान के काम करे, ताकि कश्मीर डेवलपमेंट की राह पे आए। अदरवाइज की जो ये पॉलिटिक्स करते हैं, सजाद साहब उमर साहब को तानाकशी कर रहे हैं, ये मिनिस्ट्री मेरे पास नहीं है जो मैं हंदवारा की सफाई करवाता, ये मिनिस्ट्री मेरे पास नहीं है कि हंदवारा म्यूनिसिपलिटी में कोई काम होता, तो फिर उसको चाहिए, सजाद साहब को चाहिए वो डिसाइड करे। तो ये थे हमारे साथ पीएनपी के प्रेसिडेंट मुदस्सिर तांत्रे।